पावर। हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पायल जैन की दुनिया में। तो गाइस, जो लोग नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो उनका भी जो है मेरा दिल से आपका वेलकम है। तो अभी गाइस सुबह के 7 बजे हैं और हर मॉम की तरह मेरा दिन भी जो है जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि अब लाइफ जो है 2 बच्चों के साथ में है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना फुल डे रूटीन, यानी कि मेरी 4 महीने की बेबी शिवी और प्रीशा के साथ में मेरा पूरा दिन कैसे निकलता है, रियल मॉम लाइफ रूटीन। और मेरे साथ में जो है इस ब्लॉग में, इस वीडियो में आपको मेरी बड़ी बेटी प्रीशा का भी जो है डेली रूटीन पता चलेगा कि वो पूरा दिन क्या करती है, कैसे अपना दिन जो है वो स्पेंड करती है। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि प्रीशा और शिवी और इनके पापा तीनों आराम से सो रहे होते हैं, और अब धीरे धीरे शिवी की नींद भी जो है काफी अच्छी हो गई है। रात में एक बार अच्छे से सो जाए ना तो 6-7 घंटे आराम से कंटिन्यू सो लेती है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अब रात में बार-बार उठना थोड़ा कम हो गया है, सुबह उठकर ही ये आराम से फ़ीड लेती है। तो अभी क्या है कि मैं शिवी को जो है फ़ीड कराकर ही किचन में आई हूँ, और अभी फ़ीड लेने के बाद जो है शिवी आराम से जो है अभी कंटिन्यू सोती रहेगी, और मैं आराम से अपना जो है काम जो है कर लूँगी अपना। और सबसे पहले मेरा डेली रूटीन जो है खाली पेट जीरा अजवाइन का पानी पीना होता है। डिलीवरी के बाद से लेकर अब तक मैंने इसे कंटिन्यू कर रही हूँ, और ऑनेस्टली इससे बॉडी रिकवरी में और पेट अंदर करने में काफ़ी हेल्प मिली है। और एक मॉम होने के नाते ना हमें स्मार्टली जो है काम करना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये तीनों सो रहे होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है जल्दी जल्दी फिनिश कर लूँ, ताकि जब बच्चे उठ जाएं तो मैं उनके साथ में जो है आराम से टाइम स्पेंड कर सकूँ। क्योंकि सच में बच्चों के उठने के बाद जो है माँ का फ़ोकस जो है पूरा उन्हीं पर होता है। तो पानी पीने के बाद मैं आराम से फ्रेश होकर अपने दिन की शुरुआत किचन से ही करती हूँ, और ऑनेस्टली एक मॉम की मॉर्निंग किचन से ही स्टार्ट होती है। तो गाइज़, आज की कुकिंग की तैयारी मैंने आधी रात में जो है कर ली थी। कुछ सब्जियाँ जो है मैंने, जैसे गाजर, गोभी, शिमला मिर्च मैंने पहले से काट कर रख ली थी, और सुबह उठकर बस मैंने आलू और मटर ऐड किए, क्योंकि आज लंच और डिनर दोनों के लिए मैं बना रही हूँ पाव भाजी। काफ़ी दिनों से पंकज जी बोल भी रहे थे कि सोचा आज उनकी विश भी पूरी कर दूँ। और एक मॉम का यही तो फ़ायदा होता है कि एक बार मेहनत करो और 2 टाइम का जो है काम ईज़ी हो जाता है। तो मैंने सारी सब्जियों को कुकर में बॉयल होने के लिए रख दिया है, और जब तक ये सब्जियाँ बॉयल हो रही होती है ना, तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि बाकी का काम भी जो है जल्दी-जल्दी निपटा लूँ, क्योंकि मॉम लाइफ में जो है मल्टीटास्किंग ही सबसे बड़ा टैलेंट होता है। तो अब मैं आ गई हूँ रूम में, और ये देखो ये है हमारे बेडरूम की रियल कंडीशन, जो कि मोस्टली जो है प्रीशा की क्रिएटिविटी का रिजल्ट होता है। कहीं टॉयज़, कहीं स्लीपर, कहीं कपड़े, पूरा रूम जो है एक मिनी प्लेग्राउंड बन जाता है। और ऑनेस्टली अभी वो खुद भी छोटी है, और उसे क्या पता क्या सही है क्या नहीं। इस उम्र में तो सब जो है बस खेलना फैलाना ही उसका काम है। और रात को मैं भी इतनी टायर्ड हो जाती हूँ कि ये सब वैसे ही छोड़ देती हूँ। तो सुबह उठकर सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि प्रीशा के उठने से पहले मैं सब कुछ जो है जल्दी-जल्दी सेट कर दूँ। तो रूम सेट करने के बाद मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि प्रीशा के उठते ही पूरे घर में जो है प्रीशा नंगे पैर घूमती है, खेलती है, इधर-उधर भागती है। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि घर जो है साफ-सुथरा रहे, और वैसे भी सुबह-सुबह जो है घर साफ करना यानी कि एक अलग ही पॉज़िटिव जो है फीलिंग देता है। और जैसे ही मैं अपना काम फिनिश करती हूँ झाड़ू लगाने का, वैसे ही आज हमारी प्रीशा भी जो है जल्दी उठ जाती है, और उठते ही जो है सीधा मुझे ढूँढती हुई मेरे पास आ जाती है। सच बताऊँ तो बच्चों को ना सबसे पहले जो है अपनी बस माँ ही चाहिए होती है, और ये रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि जो हर माँ और बच्चे के बीच में जो है नेचुरली जो है बना होता है। तो उठने के बाद मैं सबसे पहले प्रीशा को राधे-राधे बोलना सिखाती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम बच्चों को शुरू से ही जो है अच्छे संस्कार देंगे ना, तो वह जो है वही सीखते हैं और वही जो है आगे लेकर चलते हैं। जैसे हम जड़ को पानी देते हैं, वैसे ही पेड़ जो है मजबूत बनता है। और अब तक हमारी जो है छोटी शिवी भी जो है उठ चुकी होती है, और ये सबसे प्यारा मोमेंट होता है जब शिवी जो है देख के मुझे ना एकदम स्माइल पास करती है। बिल्कुल जो है रोती नहीं है, बिल्कुल भी जो है हँसते हुए जो है अपना जो है गुड मॉर्निंग जो है करती है। और ये सबसे प्यारा मोमेंट होता है जब प्रीशा खुद ही शिवी को जो है राधे-राधे बोलना सिखाती है। ये दोनों का बॉन्ड देखकर ना दिल में जो है एक अलग ही सुकून मिलता है।
तो अभी मैं शिवी को फ़ीड कराती हूँ और फ़ीड कराने के बाद मैं उसे आराम से डकार दिलाती हूँ और जो है आराम से जो है उसे थोड़ी देर जो है गप्पे-शप्पे जो है प्यार करती हूँ, प्यारी-प्यारी बातें करती हूँ और वो रिस्पॉन्स भी देती है अभी। तो अभी मैंने जो है शिवी का जो है रात का लगा हुआ डायपर जो है निकाल के जो है दूसरा डायपर जो है लगा दिया है। अच्छे से क्लीन करने के बाद डायपर जो है पहना दिया है और इसी बीच जो है मैं प्रीशा के लिए टीवी जो है चला देती हूँ, लेकिन टीवी में भी मैं वही चीज़ें लगाती हूँ जिससे वो कुछ सीखे, कुछ अच्छा सीख पाए, ताकि मैं अपना बाकी जो है पेंडिंग काम जैसे पोछा वगैरह आसानी से पूरा कर सकूँ। क्योंकि सच में 2 बच्चों के साथ में काम करना मतलब हर काम को टाइमिंग और समझदारी से मैनेज करना होता है। और अभी प्रीशा के पापा भी जो है उठ चुके होते हैं, तो उनके उठते ही जो है मेरी थोड़ी-सी हेल्प हो जाती है। दोनों बेटियाँ उनके पास में आराम से बैठ जाती हैं, लेट जाती हैं। कभी टीवी देखती हैं, कभी आपस में खेलती रहती हैं। तो ऑनेस्टली ये छोटे-छोटे मोमेंट्स ही है, जो माँ के लिए सबसे बड़ी राहत होते हैं। तो मैं भी इस टाइम का जो है पूरा फ़ायदा उठाती हूँ और फटाफट से जो है पोछा लगाने लग जाती हूँ, ताकि मेरा जो है पोछे का काम भी जो है फ़िनिश हो जाए। तो अभी जो है दोनों बेटियाँ मेरी बिज़ी हैं और छोटी शिवी जो है वो भी एन्जॉय कर रही है सुबह अपनी मॉर्निंग पापा के साथ में। तो मैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जो है जल्दी से पोछा लगा देती हूँ और इसके बाद मैं नहाने चले जाती हूँ और प्रीशा तो आप जानते ही हो, जहाँ मम्मी जाएँगी वहीं जाना ही है। तो कई बार क्या है प्रीशा मेरे साथ ही नहा लेती है और कभी-कभी जो है अपने पापा के साथ में भी जो है नहा लेती है और आज प्रीशा मेरे साथ नहाने की ज़िद कर रही होती है, तो प्रीशा को जो है मैं अपने साथ-साथ प्रीशा को भी नहला लेती हूँ। और फिर बारी आती है हमारी छोटी-सी पूजा की, तो मैं प्रीशा जो है साथ में मिलकर पूजा करते हैं। मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ और दीपक जलाती हूँ और हाथ जोड़कर जो है प्रणाम करती हूँ। अब क्या है कि पहले की तरह जो है लंबी पूजा का टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि बच्चों के साथ में रूटीन थोड़ा बिज़ी हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि भगवान को समय नहीं भावना चाहिए होती है। दिल से की गई छोटी-सी पूजा भी जो है उतनी ही ख़ास होती है। तो साढ़े जो है 9 बजे के करीब पूजा करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए और जैसे ही मैं किचन में आती हूँ ना, तो बस प्रीशा रेडी हो जाती है मेरी हेल्पर बनने के लिए। इसका एक ही फिक्स रूटीन है, जैसे ही मैं आटा निकालती हूँ, इसे भी आटा ही चाहिए होता है। तो मैं भी इसे जो है थोड़ा-सा आटा दे देती हूँ कि चलो बेटा तुम भी अपनी रोटियाँ जो है बना लो। लेकिन मैडम क्या करती है कि बीच-बीच में आटा खुद ही खाने लगती हैं और फिर मेरे पास आकर बोलते हैं कि और दो। तो फिर मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, उसे समझाती हूँ कि आटा नहीं खाते हैं और फिर देखो इसकी क्यूटनेस दोनों हाथों से कान पकड़कर सॉरी बोलती है। दोनों हैंड से सॉरी करो। दोनों हैंड से सॉरी करो। क्या मम्मा आटा नहीं खाऊंगा, बोलो सॉरी। क्यों खाया आटा? हाँ, आटा क्यों खाया? गंदी बात करते हो ना। आटा क्यों खाते हैं? आटा नहीं मिलेगा, गंदी बात होती है। अब मम्मा आटा नहीं देंगे, चलो अंदर जाओ। तो गाइज़ आज ब्रेकफ़ास्ट में मैंने सिंपल नमक अजवाइन के पराठे बनाए हैं और जिसका भोग जो है सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं। तो भोग लगाने के बाद हम तीनों आराम से बैठ के ब्रेकफ़ास्ट करते हैं और अब तक जो है पंकज जी भी नहा धोकर रेडी हो चुके होते हैं अपने काम पर जाने के लिए। तो हम तीनों मिलकर थोड़ा-सा टाइम साथ में बिताते हैं क्योंकि दिन में यही कुछ पल होते हैं जब हम साथ में बैठ पाते हैं। पंकज जी करीब 11 बजे जो है अपने काम पर निकल जाते हैं और तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि अपना ब्रेकफ़ास्ट और घर का आधा काम जो है सब कुछ टाइम पे रेडी हो जाए। और अब हमारी छोटी शिवी भी फिर से उठ चुकी है, तो सबसे पहले मैं उसे फ़ीड कराती हूँ और फ़ीड कराने के बाद हर बार की तरह उसे अच्छे से डकार दिलाती हूँ क्योंकि छोटे बेबीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैं उसे 10-15 मिनट ऐसे ही आराम करने देती हूँ ताकि वो कंफर्टेबल फ़ील करे और फिर आता है उसका फ़ेवरेट टाइम मालिश का और मैं आराम से प्यार से उसकी मसाज करती हूँ और सच बताऊँ बेबी की मालिश सिर्फ़ बॉडी के लिए ही नहीं, बल्कि उनके जो है कम्फ़र्ट और बॉन्डिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। मालिश से बेबी रिलैक्स होता है और अच्छी नींद लेता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। अभी मैं ऑलिव ऑयल से जो है मसाज कर रही हूँ क्योंकि ये लास्ट बचा हुआ था। लेकिन अभी जो है ऑलिव ऑयल को मैं रिप्लेस करके जो है कोकोनट ऑयल जो है यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि डॉक्टर्स भी जो है कोकोनट ऑयल को बेबी के लिए बेस्ट बताते हैं। और प्रोडक्ट की बात करूँ तो मैं ज़्यादातर हिमालय के प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ जैसे लोशन, सोप, बेबी हेयर ऑयल जो है यूज़ करती हूँ। बाकी जो है मालिश के 15-20 मिनट बाद मैं शिवी को आराम से नहला देती हूँ। तो अभी जो है 11:30 बज चुके हैं और मैं 11:30 बजे तक शिवी की मालिश कर देती हूँ। ऐसा भी नहीं है गाइज़ कि मैं फिक्स जो है 11:30 बजे तक ही करती हूँ, थोड़ा-सा टाइम गाइज़ ऊपर-नीचे भी हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ शिवी को नहलाने के लिए, तो ये हमारी शिवी नहा के रेडी होने लगी है।
तो आज का जो है मोमेंट थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं पहली बार पहनाने वाली हूँ प्रीशा की फ्रॉक जो है शिवी को पहनाने वाली हूँ। और ये वाली फ्रॉक जो है मैंने अपनी पसंद से ली थी प्रीशा के लिए और आज इसमें जो है हमारी शिवी पहन के जो है रेडी होगी। सच में गाइज़ ये टाइम भी ना कितनी जल्दी निकल जाता है कि पता ही नहीं लगता टाइम कब ये जो है मेरी पहली बेटी इतनी बड़ी हो गई। और अभी आप गाइज़ प्रीशा को ही देख लो कैसे जो है मैं शिवी को रेडी कर रही हूँ, तो कैसे जो है छेड़ा-खानी जो है शिवी के साथ में करती रहती है। और ऐसे ही जो है प्रीशा का टाइम भी जो है मेरे साथ में निकलता जाता है, टाइम स्पेंड हो जाता है। तो ये है प्रीशा की डेली रूटीन जो मैं करती हूँ, आपको दिख रहा होगा कि मेरे साथ में प्रीशा की डेली रूटीन कैसी होती है। तो गाइज़ अभी मैं शिवी को रेडी करके जो है कपड़े पहना के और उसके फेस पे जो है हिमालय की जो है क्रीम लगा के अच्छे से तैयार कर देती हूँ, पैरों पे भी जो है लगा देती हूँ अच्छे से। और अभी गाइज़ मैं शिवी को रेडी करके हल्का-सा काजल भी लगा देती हूँ। स्टार्टिंग में तो डॉक्टर जो है अवॉइड करने के लिए बोलते हैं और मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया था, मैंने अवॉइड किया था। लेकिन अभी हमारी शिवी थोड़ी बड़ी हो चुकी है, 4th मंथ में रनिंग है, तो अभी मुझे लगता है बेबी को काजल लगाना सेफ है, तो मैं शिवी को काजल लगा देती हूँ। और जैसे ही मैं प्रीशा को सॉरी शिवी को काजल लगाती हूँ और वैसे ही जो है प्रीशा देखती है और उसे भी काजल लगवाना होता है। लेकिन जैसे ही मैं लगाने लगती हूँ, तो मैडम अपनी आँखें कभी इधर, कभी उधर घुमाने लगती है। और फिर जैसे-तैसे जो है थोड़ा-सा काजल लग भी जाता है, तो परफेक्ट कम और फनी ज़्यादा कम लगता है, आप खुद देख लो। तो गाइज़ ये रहा प्रीशा का काजल वाला लुक कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज़ अभी जो है 12 बज के 15 मिनट हो चुके हैं, ये घड़ी जो है हमारी 5 मिनट ऑलरेडी आगे है, तो अभी जो है एग्ज़ैक्ट 12-15 हो चुके हैं। तो अभी जो है शिवी को सुलाने का टाइम हो चुका है, लेकिन उससे पहले इन दोनों की नटखट हरकतें अभी बाकी हैं। देखो प्रीशा को कैसे खुद ने तो काजल लगवाया नहीं लेकिन शिवी का काजल बड़े ध्यान से देख रही है। आँखें खोल-खोल कर उसे जो है इंस्पेक्शन कर रही है। और जैसे ही मैं शिवी को गोदी में लेके प्यार करती हूँ तो उधर प्रीशा को थोड़ी-सी जेलसी फील हो जाती है और तुरंत मेरे पास आकर बोलती है मम्मा मुझे भी गोदी में लो। सच में जब घर में छोटा बेबी आता है ना तो बड़े बेबी को जो है बड़े बच्चे को उतना ही प्यार चाहिए होता है। इसलिए दोनों को बैलेंस करना हर माँ के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। तो थोड़ी मस्ती और प्यार के बाद आखिरकार हमारी शिवी सो जाती है और फिर सीधा आ जाती हूँ किचन में जहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन। तो मैं सीधा आके जो है किचन में जो है बर्तन धोने लग जाती हूँ और प्रीशा वो तो मेरी शैडो ही बन चुकी है। मैं जहाँ जाती हूँ वो मेरे पीछे-पीछे आ जाती है, कभी स्टूल पर चढ़कर मेरे साथ खड़ी रहती है, तो कभी अपनी ही मस्ती में लग जाती है और बीच-बीच में जो है टीवी देखने के लिए भी चली जाती है। तो इस तरह से जो प्रीशा जो है इस टाइम भी मेरे साथ में रहती है। तो मैं जो है फटाफट से जो है ब्रेकफ़ास्ट के सारे बर्तन जो है वो साफ़ करती हूँ और किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और दूध भी जो है अपना बॉयल जो है कर लिया है। और इसके बाद मैं किचन का काम ख़त्म करके आ जाती हूँ सीधा बालकनी में जहाँ वॉशिंग मशीन में मैंने डाली हुई थी बेडशीट। ऑलरेडी जो है वॉश हो चुकी होती है तो अब मैं उन्हें बाहर सुखाने के लिए रस्सी पे डाल देती हूँ। और इस टाइम भी प्रीशा मेरे साथ-साथ ही घूम रही होती है। तो इससे आपको समझ आ ही गया होगा कि मेरी रूटीन के साथ-साथ प्रीशा की रूटीन भी एग्ज़ैक्टली ऐसे ही चलती है। कपड़े सुखाने के बाद मैं अंदर आती हूँ और अभी जो है प्रीशा का भी दूध पीने का टाइम हो चुका है, तो वो दूध की डिमांड करती है। तो मैं प्रीशा को दूध जो है डाल के दे देती हूँ और वो आराम से लेट के जो है टीवी के सामने अपना दूध पी लेती है। और ऑनेस्टली गाइज़ यही वो थोड़ा-सा टाइम होता है जो मुझे अपने लिए मिलता है, तो मैं भी जो है प्रीशा के साथ में जो है लेट जाती हूँ और अपना मोबाइल जो है उठा लेती हूँ और आप सबके जो है प्यारे-प्यारे कमेंट्स जो है पढ़ती हूँ और जितना हो पाता है रिप्लाई भी करती हूँ क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देता है। लेकिन गाइज़ ये टाइम भी जो है ज़्यादा टाइम जो है ज़्यादा देर नहीं चलता है क्योंकि प्रीशा तो वैसे भी सोती नहीं है जल्दी और उसकी वजह से जो है शिवी भी अपनी नींद पूरी करके उठ जाती है। तो अब फिर से दोनों की मस्ती और शरारतें जो है स्टार्ट हो जाती हैं। शिवी के उठते ही प्रीशा भी जो है और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। और अभी गाइज़ हमारी शिवी उठ चुकी है, तो मैं शिवी को उठने के बाद जो है फ़ीड कराती हूँ सबसे पहले। फ़ीड कराने के बाद मैं उसे आराम से डकार दिलाती हूँ और अभी जो है हमारी प्रीशा की शरारतें तो टू मच जो है हाई लेवल पे हो चुकी हैं। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मैंने शिवी को जो है सुबह जो है विटामिन डी देना जो है स्किप हो गया था, भूल गई थी। तो अभी मैं विटामिन डी उठा लेती हूँ शिवी को देने के लिए जो कि 0.5 ml जो है देनी होती है। तो अभी जो है फ़ीड के 15-20 मिनट बाद मैं उसे विटामिन डी दे देती हूँ और जब भी मैं शिवी को उसको मल्टीविटामिन्स या विटामिन डी देती हूँ ना, तो प्रीशा भी तुरंत आ जाती है मुझे भी चाहिए। तो उसकी खुशी के लिए मैं उसे बस 1-2 ड्रॉप्स जो है दे देती हूँ जिससे वो खुश हो जाती है और ये हर बड़े बच्चे की आदत होती है, जो छोटा करता है वही उन्हें जो है करना होता है।
तो अभी गाइस मैंने शिवी को विटामिन डी पिला दी है और अब बात करते हैं शिवी के बारे में। तो गाइस अभी शिवी जो है चौथे महीने में जो है रनिंग है, 4th मंथ रनिंग है और अब ये जो है हर चीज़ को नोटिस करने लगी है और अभी ये आवाज़ों पर रिएक्ट करती है और हँसना तो शिवी ने कब से ही स्टार्ट कर दिया था। और अब इसे गोदी में रहना ज़्यादा पसंद है, अकेले कम रहना चाहती है। टमी टाइम भी जो है अब थोड़ा-थोड़ा एन्जॉय करने लगी है। अपने हाथ-पैर हिलाकर खुद ही खेलती रहती है और अब तो ये हमें जो है पहचानने भी लगी है। जब भी शिवी से हम प्यार से बात करते हैं तो वो रिएक्ट करती है, आवाज़ें निकालती है, खुश होती है। एक्साइटमेंट की तरह एक्साइटमेंट में जो है गोदी उठाने के लिए बोलती है। और अगर प्रीशा की बात करें तो वो शिवी को अपने तरीके से बहुत प्यार करती है। कभी उसे चुप कराने की कोशिश करती है, तो कभी खुद ही गोद में उठाने की जिद करती है और जब मैं शिवी को वापस लेती हूँ, तो उसे देना ही नहीं चाहती है। खैर, अभी मैं शिवी को थोड़ा-सा टमी टाइम भी दे देती हूँ। 4 महीने की बेबी के लिए दिन में 2 से 3 बार टमी टाइम देना अच्छा होता है और हर बार जो है 3 से 5 मिनट से शुरू करके धीरे-धीरे जो है 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। इससे क्या है बेबी की नेक और बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग होती है और अब जो काम शिवी कर रही है वही काम जो है प्रीशा भी करेगी। तो उसके लिए भी मैं पिलो लगा देती हूँ क्योंकि घर में 1 नहीं 2-2 बेबीज़ हैं हमारे और अपनी बड़ी बेबी यानी कि प्रीशा की ऐसी क्यूट सी हरकतों को देखकर ना हँसी के साथ-साथ में ना प्यार भी बहुत आता है। बिल्कुल नादान है हमारी बेटी बड़ी वाली। ख़ैर अभी मैं शिवी को आराम से बेड पे लेटा देती हूँ और वो शांति से थोड़ी देर के लिए ना खेलती रहती है या लेटी रहती है और अब मैं आ जाती हूँ किचन में पाव भाजी फाइनल तैयार करने के लिए। तो सुबह जो सब्ज़ी मैंने बॉयल की थी, उन्हें मैंने सुबह ही जो है मैश कर दिया था। प्याज़, टमाटर और मसालों के साथ में एकदम टेस्टी पाव भाजी जो है मैं तैयार करने लग जाती हूँ। बनाने से पहले मैं थोड़ी-सी पाव भाजी अलग कौली में निकाल लेती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, जिसे जो है बिना प्याज़ के हम छौंक लगाएँगे और बाकी की जो पाव भाजी है, उसे हम प्याज़ के साथ में लगाएँगे अपने खाने के लिए। और अभी जो है साथ में हम जो है पाव भी गरम कर लेते हैं, क्योंकि पंकज जी जो है आ चुके हैं और 15 से 20 मिनट का टाइमिंग होता है, वो खाना खाने के लिए आते हैं लंच के लिए। तो अभी मैंने उनकी थाली जो है वो तैयार कर दी है और खाना खा के जो है वो चले जाते हैं और फिर मैं और प्रीशा बैठ के आराम से लंच करते हैं और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो हम खा रहे हैं वही प्रीशा भी खाए, ताकि उसे जो है घर के खाने की आदत पड़े। हाँ, अगर वो कुछ नहीं खाती है तो फिर उसके लिए अलग से दलिया, खिचड़ी या फिर कुछ और बना के देती हूँ, ताकि वो भूखी ना रहे और खाने को अच्छे से एन्जॉय करे। और शाम होते ही मैं अपनी दोनों बेटियों को लेके गैलरी में आ जाती हूँ, ताकि ये दोनों भी दिन भर घर के अंदर रहने के बाद जो है थोड़ा बाहर का व्यू देख सकें, ताज़ी हवा फ़ील कर सकें और इसी टाइम प्रीशा को नेचुरल वे में सिखाने की कोशिश भी करती हूँ। जैसे हमारे घर के सामने ये पेड़ लगा है, मैं उसे बताती हूँ कि ये ट्री है और वो भी जो है धीरे-धीरे रिपीट करती है ये ट्री है। सच में बच्चे किताबों से नहीं बल्कि ऐसे छोटे-छोटे रियल मोमेंट्स से ज़्यादा सीखते हैं और ऐसे ही खेलते-सीखते जो है हमारी शाम भी प्यारी-सी बीत जाती है। फिर हम थोड़ी देर बालकनी में टाइम स्पेंड करने के बाद हम अंदर आ जाते हैं और अब टाइम हो जाता है शिवी की इवनिंग जो है मल्टीविटामिन ए टू जेड देने का। तो मैं शिवी को उसको ए टू जेड मल्टीविटामिन की डोज़ 0.5 ml जो है दे देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है टाइम से ही दी जाएँ, ताकि बेबी की ग्रोथ जो है अच्छे से हो और जैसे ही मैं शिवी को देती हूँ तो प्रीशा भी तुरंत आ जाती है कि मुझे भी चाहिए। तो उसके लिए मैं उसका अलग वाला जो है मल्टीविटामिन ए टू जेड लेकर आती हूँ, क्योंकि बड़े बच्चों के लिए डोज़ और मेडिसिन अलग होती है और ऑनेस्टली मैं ये सब जो है डॉक्टर की एडवाइस से ही फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि कई बार जो है बच्चों को हर ज़रूरी न्यूट्रिशन जो है खाने से नहीं मिल पाता है। इसलिए डॉक्टर जो है एडवाइस देते हैं कि मल्टीविटामिन ए टू जेड बड़े बच्चों को देने की भी। इसलिए मल्टीविटामिन्स भी जो है ज़रूरी होते हैं बड़े बच्चों को देने के लिए। बस ऐसे ही छोटी-छोटी केयर और रूटीन के साथ जो है हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। इसके बाद गाइज़ शाम ढलते ही हम फिर से जो है लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। और गाइज़ सच बताऊँ तो पहले की तरह अब लंबी-लंबी पूजा नहीं हो पाती है, टाइम भी कम होता है और बच्चों के साथ ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस फ़ेज़ में बच्चों को सँभालना, घर को सँभालना ही ये अपने आप में एक बड़ी पूजा होती है। और जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी भी यही कहते हैं, भावना सच्ची हो तो छोटी-सी पूजा भी पूरी होती है। और अभी तो प्रीशा भी जो है बड़े प्यार से राधे-राधे बोलती है। उसे देखकर सच में दिल खुश हो जाता है और भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि मेरी दोनों बेटियाँ हमेशा खुश और स्वस्थ रहे और सिर्फ़ मेरी ही नहीं, इस दुनिया की हर एक बेटी जो है हमेशा खुश रहे, सुरक्षित रहे और मुस्कुराती रहे। और गाइज़ हमारी जो है डिनर के लिए पाव भाजी रखी हुई है, तो डिनर बनेगा नहीं,
तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो है प्रीशा के साथ में स्पेंड किया जाए। तो मैं उसके साथ में ये लर्निंग कार्ड्स लेकर बैठ जाती हूँ, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, कलर सब कुछ प्रिंटेड होते हैं, और खेल-खेल में ही उसे जो है कई नई-नई चीज़ें जो है सिखाने की कोशिश करती हूँ। और सच बताऊँ, प्रीशा भी अब जो है धीरे-धीरे बहुत कुछ सीखने लगी है। पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है कम से कम 17 से 18 उसे आते हैं, कलर्स नेम भी आने लगे हैं, और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी बेटी को नेचुरली जो है घर पर जितना हो सके सिखाऊँ, क्योंकि बच्चों के साथ बिताया हुआ ये टाइम जो है कभी वापस नहीं आता है, और ये छोटे-छोटे मोमेंट्स ही जो है सबसे कीमती होते हैं। और आप बताइए कि आप अपने किड्स के साथ में जो है डेली रूटीन कैसे मैनेज करते हो? और उन्हें क्या-क्या नई चीज़ें सिखाते हो? कमेंट में ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है पायल जैन की दुनिया का मेंबर ज़रूर बनना। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में एक और प्यारे से दिन के साथ में। रेड, ये नहीं लॉइन, ओके। ये क्या है? तावा गावा, ओके। ईटिंग करते हैं। और ये क्या है? लेडी फिंगर। लेडी फिंगर। ये क्या है? मॉर्निंग मोरनी। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पीकॉक। क्या है? मिट क्या? पीकॉक, पीकॉक। और ये कौन सा कलर है बैक साइड? ग्रे। कौन सा कलर है? ग्रे। नहीं व्हाट इज दिस? मिट्ठू। व्हाट इज दिस? नहीं, मिट्ठू तो हम इसको पोएम में बोलते हैं, ये पैरेट है। क्या है?